चलिए, नमस्कार। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज गुरु नाम की चर्चा। और मेरे साथ आज ललिता जी हैं। ललिता जी जिनकी वजह से मैं साहस और हिम्मत जुटा पाया। मेरी धर्मपत्नी है ललिता जी। आपका पहले गुरुकुल टीवी पर गुरु नाम चर्चा में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, और बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी, गुरुकुल टीवी आप जानती ही हैं, आपसे चर्चा हुई है और आपके ही दिशा निर्देश में ये तैयार हुआ है कि शिक्षा और शिक्षा जगत को समर्पित ये चैनल होगा, जिसमें पढ़ाई बच्चों के लिए नई व्यवस्था। और आप सिंगापुर से आई हैं, दिल्ली की मेंटर टीचर हैं आप, दिल्ली और एजुकेशन को बेहतर समझती हैं, माननीय मनीष सिसोदिया जी के एजुकेशन सिस्टम को बेहतरीन समझती हैं। और आज जैसा हम गुरुकुल में गुरु नाम चर्चा की भी बात करेंगे, तो सौभाग्य हमारा कि एक अध्यापक से इसकी शुरुआत हो रही है, एक टीचर से शुरुआत हो रही है। हम सबके लिए भाग्य की बात है। बताइए आप क्या कहना चाहती हैं आज प्रथम एपिसोड में। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी गुरुकुल चैनल को, क्योंकि ये चैनल सिर्फ संदीप मिश्रा का चैनल नहीं है। ये चैनल बना है देश के उन बच्चों के लिए जो साक्षर होना चाहते हैं, जो असहाय हैं, जिन्हें सहयोग नहीं मिलता है, ना परिवार का, ना समाज का और ना शिक्षा का। विद्यालय में जाने में असहयोगी रहते हैं, उन सभी के लिए बधाई की बात है। और सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि आपने शिक्षा के माध्यम से इस गुरुकुल चैनल का आपने उद्घाटन किया है, तमाम जितनी भी साथ संगत है सभी को बहुत बहुत बधाई। जितने लोग आप सबके साथ में जुड़े हैं, और पिताजी की, गुरुजी की बहुत रहमत है आपके ऊपर, बहुत दया है, माँ सरस्वती की कृपा है आपकी वाणी पर। और मैं ऐसी उम्मीद, ऐसी कामना के साथ आपके साथ रहूंगी कि जब तक आप रहेंगे समाज के लिए आपका जीवन रहेगा, आपका खून का एक एक कतरा इस देश के एक एक बच्चे के लिए रहेगा। इसी कामना के साथ मैं अपने जीवन साथी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। शिक्षा की मैं बात करूं तो शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान के लिए नहीं है, शिक्षा मानव में जीवन के परिवर्तन के लिए है कि जीव चेतना से मानव चेतना में यदि परिवर्तन आता है तो ये शिक्षा है। ऐसी मनोकामना के साथ मैं जुड़ी हूँ और उम्मीद करूंगी सारी साथ संगत, देश के लोग ही नहीं अपितु विश्व का हर एक बच्चा इस चैनल के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर सकेगा, मानवता के कार्य कर सकेगा। उस मुहिम को जो आपने अभी तक बोला है कि 133 कार्य हैं, उन्हें हर बच्चा आगे बढ़ाएगा, मानव के कल्याण में सहयोगी रहेगा। धन्यवाद। ललिता जी, आप डेरा सच्चा सौदा में रही और छोटी पुत्री आपकी, हमारी छोटी बिटिया पिंकू का जन्म वहीं हुआ है। और एक वो दौर था जब मीडिया में सिर्फ और सिर्फ डेरा सच्चा सौदा के बारे में अनाप शनाप की बातें कही जा रही थी, और हम और आप भी टीवी देखते थे। तो उस वक्त आपने क्या सोचा कि संदीप मिश्रा को अर्पित कर देना चाहिए गुरु सेवा में? क्या भावना थी आपके अंदर? देखिए, जिस प्रकार पिताजी देश के लिए, समाज के लिए समर्पित अर्पित रहे हैं, और जो शिक्षा उन्होंने दी है, ये हमारे गौरव की बात रही कि मैं डेरा सच्चा सौदा में रही, कॉलेज में लेक्चरर रही, मेरी बेटी का वहां जन्म हुआ। ये पता नहीं कौन से हमारे कर्म रहे होंगे कि ऐसी संगत के साथ में और ऐसे गुरु के साथ में हम लोग रहे। और जो शिक्षा उन्होंने दी है, मुझे मालूम है कि सत्य की शिक्षा, मानवता के कार्य करने की शिक्षा, प्रेम भाईचारे की शिक्षा और समाज की कुरीतियों को खत्म करने की शिक्षा के साथ में जो खड़ा है वो गुरु के शिष्य ही हो सकते हैं। और ऐसे गुरु के शिष्य को कभी कोई आंच नहीं आएगी। जिस प्रकार सूरज चमकता है, गुरु का एक एक शिक्षा, एक एक उसकी साथ संगत चमकती रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास था। और सत्य के सामने सबको झुकना पड़ता ही है, आज नहीं तो कल झुकेंगे लोग। बहुत लोग, जब मैं नाम चर्चा में जाता हूं ललिता जी और मैं आपके बारे में बताता हूं कि आपने एक लाइन में कह दिया था कि आप चले जाओ, मैंने सिंदूर गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया, तुम लौट के भी नहीं आओगे तो मैंने दोनों बेटियां पाल लूंगी। एक नारी होने के नाते, एक औरत होने के नाते, एक धर्मपत्नी होने के नाते ये बहुत बड़ी बात थी कि आपने मुझे हिम्मत दी, आपने मुझे साहस दिया। लेकिन मैं उस पल को कभी नहीं भूल पाता। लेकिन इतनी हिम्मत, इतनी साहस, गुरु के चरणों में अपना सुहाग अर्पित कर देना, ये ख्याल कैसे आया आपके मन में? देखिए, जिसके साथ इतना बड़ा गुरु खड़ा हो, जिन्होंने कहा बेटा मालिक पर विश्वास रखना, उस मालिक पर जिसका विश्वास है, तो इस साथ संगत के साथ में गुरु का आशीष हमेशा बना रहा। और इस साथ संगत पूरी आपके साथ थी, और सत्य तो चमकने वाला है, सत्य की महिमा है, प्रकृति में जो कुछ है वो सत्य ही है। मेरे गुरु की शिक्षा ऐसी रही और गुरु की सेवा में आप काम आ गए, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या होगा। तो मेरा जीवन ही सफल हो गया। और ये भाग्य की बात है कि वो तिनके से काम लेने वाले हैं, और संदीप मिश्रा तिनके के रूप में खड़े हुए, गुरु के लिए पैरवी की। ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमें मिला है, और हम इस सौभाग्य के लिए धन्यवाद करते हैं अपने गुरु का।
कई बार ये सवाल मैं खुद भी तुमसे आंख मिलाकर नहीं पूछ पाया, लेकिन आज हम लाइव पे हैं, आप कहीं दूर बैठी है, मैं कहीं अलग बैठा हुआ हूँ, एक जी हिम्मत जी करके ये सवाल पूछता हूँ। अगर मेरे को जी कुछ हो जाता, जिस तरह का मेरे ऊपर खतरा था, जिस तरह का पल पल खतरा था, जिस तरह की जी चीजें आपने देखी होंगी कि हर दिन धमकियां आती थी, कोई घर में घंटियां बजा जाता था, कोई फोन करके कुछ कहता था, कोई मारने की बात करता था, बिल्कुल 2 बार 3 बार ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया। अगर कुछ ऐसा जी हो जाता तो ललिता जी क्या करती हैं आप? देखिए बहुत से लोग पंचकुला में शहीद हुए थे। उन माँ के भी बारे में हमें सोचना चाहिए, उन बेटियों के बारे में सोचना, उन अनाथ बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए जो पिताजी के काम आए हैं। और उनमें यदि एक शहीदी का नाम आपका भी होता तो ये भी मेरे लिए गौरव की बात थी, ये मेरे लिए सम्मान की बात थी। पिता के चरणों में ना जाने कितने लाखों लोग शीश झुकाते हैं, और एक कट भी जाता तो ये हमारे लिए नहीं, हमारे समाज के लिए, साथ संगत के लिए गर्व की बात थी। ये आपका साहस मेरी ताकत बना, और ये तिनके का तूफान पूरे हिंदुस्तान ने देखा, और हिंदुस्तान को एक मौका मिला कि हिंदुस्तान आवाम जुड़ पाए, हिंदुस्तान ये समझ पाए, हिंदुस्तान को मेरे गुरु के कामों की सच्ची झलक, अच्छी झलक मिल पाए। ये मैंने जी कोशिश की। जी कई बार ललिता जी जब आप डिबेट में होती थी, वो दिन मुझे याद है जब आप और मेरी बड़ी बिटिया प्रकृति घर जी में बैठी टीवी देख रहे थे, और मैं एबीपी न्यूज जी चैनल पर था, जी और जी जी 5 एंकर एक साथ थे। क्या जी आप, आपके और प्रकृति बिटिया में क्या बात हो रही थी? मैं चाहता हूं कि एक बार वो साझा करें आप। हम दोनों की धड़कनें बहुत रुकी थी जी। और हम लोग सिमरन में बैठे होते थे, और हमने ये कहा था कि ये जाने वाले कोई नहीं है और हम भेजने वाले कोई नहीं है। 2 महीने पहले पिताजी के खुद से ये वचन हो गए थे कि संदीप मिश्रा की आवाज बहुत काम की आवाज है और बेटा जी आपका इस्तेमाल किया जाएगा। तो उन्होंने अपनी योजना बनाई जी और वो आपको ले गए और आपको इस्तेमाल कर लिया। हमें विश्वास था कि हमारे पिताजी पहले भी ठीक थे और आज भी ठीक है, वो हमारे गुरु है, हमारे रहबर है, हमारे सतगुरु है। उनकी शिक्षा पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में गूंजती है। ऐसे शिक्षा देने वाले के साथ में जब हम चैनल के सामने बैठते थे, जरूर बेशक हमारी धड़कनें रुक जाती थी, क्योंकि हमारे परिवार के आप मुखिया हैं, हमारे सर के ताज हैं आप। और जो भी आप करेंगे पिताजी आपको शक्ति देंगे, आपको सामर्थ्य देंगे। इसी मनोकामना के साथ में मैं मेरी बड़ी बिटिया, हम लोग बड़े डरे और सहमे बैठे होते थे और सिमरन करते थे कि बस आप ठीक ठाक घर आ जाए। ललिता जी, डर तो था, पल पल डर था, मुझे भी था। और क्योंकि मैं घर का मुखिया था और घर में 2 बेटियां ही थी, मुझे वो दिन भी याद है जब 2 बजे तक भी दरवाजे खुले होते थे, और आप 1 महीना किस तक तरह से ऐसे सहमे जी बच्चे और मेरे, आप उन्हें लेके किस तरह से संभाल के बैठती थी। ये जी संगत जहां भी मैं जाता हूं, डेरा सच्चा सौदा के जितने भी मेरे भाई बहन मिलते हैं, वो सब आपको जी शेरनी का दर्जा देते हैं और कहते हैं कि काश उस शेरनी से भी मुलाकात हो पाए। सच में ये उनका आप बड़ा मेरे खानदान के लिए, मेरे परिवार के लिए भी एक शेरनी की तरह है कि आपने मुझे साहस दिया। लेकिन एक बात और, जो आपने डेरा सच्चा सौदा में रही, आपने वहां के जी स्कूल देखे, आपने वहां के कॉलेज देखे, आपने पिताजी से कितनी बार आप रूबरू हुई हुई। गुरु जी के बारे में बताइए कि गुरु जी से मिलकर कैसा लगता है आपको? देखिए, जब भी पिताजी हमारे सामने आए, इतनी हिम्मत हमारे में नहीं हो पाई कि हम उनकी आंखों में देख पाए। जो उनके ज्ञान की चमक थी, जो उनके सत्य का प्रकाश था, जैसे सीधा सीधा खुदा के दर्शन हो गए हो। ये तो हमारे कर्म थे, पता नहीं कौन से कर्म थे, कितनी बार हमें पिताजी रूबरू होने का मौका मिला। कई बार पिताजी वहीं चले आए जहां आप एडमिन में काम करते थे, कि संदीप मिश्रा का यहाँ यहाँ घर हो। और मेरे तो कर्म ही होंगे ऐसे कि मैं आपके साथ जुड़ी, कि मुझे भी वहां दर्शन होते थे। पिताजी जैसा संत ना कोई है ना कोई होगा। ना जाने वो उनकी क्या योजना है कि वो सुनारिया में जाके बैठे हैं, किस किस के वो कर्म काट रहे हैं, मुझे नहीं पता। और जब इतने महान गुरु के हम जब चेले हैं और संगत, इतनी 6 करोड़ की संगत आपके साथ है, तो एक बात बताइए, पिताजी इतनी अच्छी शिक्षा देने वाले, ऐसे महान जो विश्व में जिनकी चर्चा होती है, जिन्हें यूएनओ में भी बुला लिया, दुनिया देख रही है संत के साथ गलत हो रहा है, हम भी जानते हैं। ये पिताजी जाने उनकी क्या योजना, उन्हें क्या करना है। बस पिताजी के आशीष हमें मिले हैं, इतनी पवित्रता ही, इतना साथ संगत के साथ में हमने देखा है प्रतिबद्धता, और इतने वचन पे चलने वाली संगत, जहां पूरा दुनिया समाज शिक्षा अध्ययन लगा हुआ है कि पूरी जाति में जातिवाद खत्म हो जाए, मानव जाति में। एक ऐसी संस्था मैंने देखी जहां हर मानव के पीछे इंसान लगा होता है, हर मानव इंसान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर उठकर जो शिक्षा देता है, अच्छी सच्ची एकमात्र शिक्षा है, तो वो डेरा सच्चा सौदा की शिक्षा है। जहां मुझे भाग्य मिला, मैं उन कॉलेज में काम कर सकी, लड़कियों के साथ मैंने काम किया है, इतनी पवित्र, इतनी नाम चर्चा करने वाली लड़कियां जहां मुझे मिली, ये मेरा सौभाग्य ही रहा जी। और ये मेरा भाग्य है, ऐसी संगत से मैं जुड़ी हूँ, आप मुझे मिले हैं। कुछ कर्मों की मेरी कमाई है जो जन्म में मुझे मिल गई।
ललिता जी, कुछ ऐसी बातें जो आपके साथ चमत्कार के रूप में हुई हो और संगत आपको सुन रही है, देश के 6 करोड़ लोग और 12 करोड़ आंखें आज पहली बार आपसे मुखातिब हो रही हैं, वो देख रही कि आखिर वो ललिता कैसी है, वो ललिता का रूप ढंग, बात करने का तरीका कैसा है। और मैंने हर बार संगत को बोला है कि आपने मुझे सुना है, मैं तो बहुत कम हूं उनके आगे, वो मेरे से 10 गुना अच्छा बोलती हैं, मेरे से 10 गुना अच्छा उनका सोच है और मेरे से 10 गुना ज्यादा उनमें बुद्धि, ताकत, साहस मालिक ने भरी है। मैं चाहता हूं कि देश की जितनी भी, देश विदेश में जितनी भी संगत है, क्या संदेश देना चाहती है आप हमारे साथ संगत जी को? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी, आपका बड़प्पन है, आप हमारे सर के ताज हैं और पिताजी के बहुत प्यारे हैं आप। जब जब पिताजी आपसे मिले, आपको बहुत प्यार नवाजा है पिताजी ने। गुरु ने आपको कोई कमी नहीं रखी। हमारी एक ही औलाद थी, जब हम डेरा सच्चा सौदा गए तो पिताजी ने हमें दूसरी औलाद दे दी। और बड़े प्यार से जब डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा, मैंने कहा पिताजी, उन्होंने मुझे बुलाया, उनके पिताजी ऑपरेशन बोला, उन्होंने कहा बेटा जी घबराना नहीं है। आज मैं 6 करोड़ संगत के सामने बताना चाहूंगी कि जब मेरी पिछली बिटिया हुई थी तो मेरा ऑपरेशन खराब हो गया था, और 10 सालों बाद जब डेरा में मेरी दूसरी बेटी हुई तो उस ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर बेदी थी जिन्होंने बताया कि ऑपरेशन इतना खराब था कि अंदर से सारी आंतें सड़ी हुई थी, और उस ऑपरेशन भी इसलिए हुआ ताकि वो मेरा रोग कट गया। वो इतना महान मालिक है हमारा जो जानता है कि किसके रोग कैसे काट रहा है। उन्होंने कहा बेटा घबराना नहीं है, ऑपरेशन से कुछ नहीं होता, मालिक सब अच्छा करने वाले बैठे हैं। पिताजी ने बहुत कुछ दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते। दूसरी संतान हमें मिली, हमें गर्व है कि हमारे पास दूसरी बिटिया है। हम अपने गुरु के असली साथ संगत है, हम लोग जिनके सिमरन से हमारा उद्धार हुआ है, जहां उन्होंने कहा है कि बेटियों को सर का ताज उन्होंने बनाया है। हमारे पास 2 बेटी हैं, पिताजी की रहमत हुई है और बहुत होनहार, बहुत बुद्धिमान बच्चा उन्होंने दिया। हम वहां पे रहे, पिताजी ने हमें कोई कमी नहीं की, हमेशा सम्मान दिया, अपनापन दिया। अपने असली पिता से इतना प्यार नहीं मिला जितने हमें हमारे पिताजी से प्यार मिला है। ललिता जी, आपको वो भी याद होगा वो पल जब शोभा बहन जी और नंबरदार बहन जी हमारे घर के दरवाजे पर थी और संदीपनी को, जो हमारी सुरुचि बिटिया है, उसे ले जाने के लिए आई थी। क्या वाकया था वो, एक बार मैं चाहता हूं कि आप बताएं। जी जरूर बताऊंगी मैं। सारी सात संगत को पहले तो धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, मैं सबको नारा लगाती हूँ जी। आप सबका इतना प्यार मिला, बहुत सम्मान आपने दिया है जी, बहुत बहुत धन्यवाद है उसके लिए। आप सबका सिमरन जो संदीप जी को लगा है, सबने एक एक घर का मुझे मालूम है, तो सब हमारे साथ जुड़े रहे। और मुझे बिल्कुल भी चिंता कभी भी नहीं हुई इस बात के लिए कि मेरे बच्चों के पिता दुनिया में आज सामने बैठे हुए हैं, और हर पर हर क्षण उनके पास खतरा था। लोगों ने बहुत गालियां भी दी, दुत्कारा भी जी, ऐसा हमारे साथ भी हुआ। मैं जहाँ काम करती हूँ वहां भी मुझे ऐसा कहा गया कि तुम ऐसे गुरु के चेले हो। तो मैंने सिर्फ एक ही बात की कि समय आपको जवाब देगा, आज जरूर। मेरे संदीप जी मेरे बच्चों के पिता हैं, वो हमेशा कहते हैं कि बादलों की औकात है क्या कि सूरज को भी ढक लेते हैं। तो ऐसे ही समय हमारे साथ भी आया है। ये छोटे छोटे बादल है जो आके हमें डरा रहे हैं, हमें धमका रहे हैं, लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप हमारे साथ बने रहे और संदीप जी के साथ आपकी आशीष रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जग का मालिक तो वही है। आप बता रहे थे जी, जब वो आई थी तो 15 दिन की थी मेरी बिटिया, मेरा 15 दिन का ऑपरेशन हुआ था अभी। मेरी चलने की स्थिति नहीं थी, नाजुक थी। पिताजी ने जब बुला लिया तो एकदम मुझे ऐसा लगा, बहुत ऊर्जा आई कि जैसे अपना पिता बिल्कुल अन्य बच्चों को जैसे रखता है, इस प्रकार की उनकी ममता, उनका वात्सल्य, उनका स्नेह जो हमें मिलता है वो सच में ही देखने लायक है। और जब आए और पिताजी ने कहा, तो मुझे ध्यान है बिल्कुल, तो पिताजी ने कहा कि संदीप जी बोले पिताजी नाम रख दीजिए। अब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कितना अच्छा हो जाए, किसका नाम सास से ही निकल जाए तो कितना अच्छा होगा। अब हमारे मन में ये बात थी, पर वो तो देखो जी मनों को जांचने वाले हैं। हम जब सामने गए तो संदीप जी ने बोला कि पिताजी नाम रख दीजिए। बेटा, पिताजी बोले बेटा आप देख लो आप, अच्छा ऐसा करो सा से रख लो। अब मैं संदीप जी को देखो, संदीप जी मुझे देखे और पिताजी को देखे हंस पड़े कि पिताजी सच में आप तो मनों को जांचने वाले हो। और हम मन में सोच ही रहे थे कि हमें सा से नाम मिल जाए और आपने सा नाम दे दिया। पिताजी भी हंसे और हमें इतना आशीष दिया। पिताजी ने एक बात की, बेटा चिंता न करना कि आपको लड़की हुई है तो मुंडों पर भी ये भारी लड़की होगी, आप देखिएगा। और इतना कहना था कि हमारे अश्रुधारा बह निकली कि पिताजी ने कह दिया तो हमें अब क्या करनी होगी। इतना आशीर्वाद मेरी बिटिया को दिया। आज मेरी बेटी जहाँ भी जाती है हर कोई ये कहता है कि ऐसा बच्चा होना बड़े धन्य की और गर्व की बात है। इतनी बुद्धि, इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य, इतना ज्ञान उस 5 साल के बच्चे में। और पिताजी को बहुत याद करती है, कहती मम्मा सिरसा चलो, पिताजी की याद आती है। हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं, संदीप गोयल, जो गुरुकुल टीवी के सीईओ भी हैं
संदीप जी, स्वागत है आपका पहले लाइव में। कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज इस पहले लाइव में? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आपको और भाभी जी को साथ देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। गुरुकुल टीवी आज उन्हीं की देन है और आप भी उसमें जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुरुकुल टीवी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। आज आप दर्शकों से रूबरू हैं, एज ए सीईओ आप, पहला लाइव है आपका, बताएं आप। गुरुकुल टीवी एक ऐसी सोच है जिसमें पढ़ने और पढ़ाने के बारे में बात करेंगे हम लोग। पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। हमारी सिर्फ इतनी सी सोच है कि हम बस पढ़ें, अपने आप को जाने, अपने बारे में जाने और ये जाने कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। जो हमें करना है उस पर हम फोकस्ड हो। बस इसीलिए हमने ये गुरुकुल टीवी की नींव रखी है, जिसका सानिध्य हमें भाभी और आप दोनों से प्राप्त हुआ है। सीधा संदीप पढ़ाई जी, की हम एक बात दौर करेंगे, था ज्ञान की हम बात करेंगे जी। तो मेरा एक सवाल है, एक दौर था जब चैनल्स पर डेरा सच्चा सौदा को लेकर बड़ी चर्चाएं होती थी, और आप तो चैनल में काम करते हैं, आप वहां, आपके ही उंगलियों पर कोई एंकर आता है, आपकी उंगलियों पर ही कोई एंकर बाहर जाता है। आपने बड़ा क्लोज मॉनिटर किया वो दौर। आप मीडिया, एज ए मीडिया पर्सन कैसा देखते हैं, कैसा समझते हैं? इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा मिश्रा जी, जिस तरह आप इस केस में सामने आए, कोई बोलने को तैयार नहीं था, कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं था, सिर्फ अपने आप को बचाने लगे थे। मीडिया ट्रायल था, संदीप जी की कोर्ट में आवाज भी नहीं आ केस था, रही। उसके बाद जजमेंट आया कि आपको 20 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट मिलती है। उसके बाद जो आपका स्टैंड था वो सीधा क्लियर था। आप इन लोगों में ये बात रखने में कामयाब हुए आप कि सच्चाई की कभी भी हार नहीं होती, ट्रायल से कभी डरना नहीं चाहिए, बेबाक और बिंदास होकर अपनी बात को बोलना चाहिए, सच्चाई के सामने हमेशा निडरता के साथ खड़ा रहना चाहिए। झूठ के पंख नहीं होते, वो चले जाते हैं। आवाज नहीं आ रही। आपने ललिता जी ईयरफोन नहीं लगाया, शायद इस वजह से आप उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे, लेकिन मैं उनसे बात कर पा रहा हूँ। अगली बार आप ईयरफोन लगा के बैठेंगी तो सुन पाएंगी। संदीप जी आपको सुन रहे हैं। एक सवाल संदीप जी और आपसे बनता है, क्योंकि मीडिया के बहुत ट्रायल हुए, जिस तरह की स्थिति थी, जिस नाजुक दौर पे मैं था एक प्रवक्ता के तौर पर, अगर मैं कहूं प्रवक्ता के तौर पर आपने बहुत सारे प्रवक्ता देखे होंगे, मेरा काम आपको कैसा लगा? नहीं, मैं आपके काम की तारीफ करने लायक अब इस तरह नहीं बना हूं कि मैं आपके काम की तारीफ कर पाऊं या आपको मैं जज कर पाऊं जिस तरह। लेकिन आपने बोला, बात रखी, लोगों तक अपना मैसेज कन्वे किया, डेरा की बात आपने लोगों तक पहुंचाई, वो तारीफ के काबिल है। कोई उस समय बोलने के लिए तैयार नहीं, सब ट्रायल था कि सब सवाल पूछ रहे थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। सब सोचते थे कि कोई तो फ्रंट पे आकर ये बताए कि आखिर हुआ क्या है, डेरा क्या है, वो लोगों की कैसे सहायता करता है। जिस तरह आपने अपनी बात, डेरे की बात और सबकी बात लोगों तक पहुंचाई, 6 करोड़ डेरा प्रेमियों तक उनकी बात पहुंचाई कि डेरा ये है, डेरा ये है, वो तारीफ के काबिल है। ऐसा मैंने प्रवक्ता दूसरा नहीं देखा। जिस तरह आपने जिस बेबाकी के साथ बात रखी, लोग नहीं रखते। बहुत सारे मैंने प्रवक्ताओं से बात की, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों या दूसरी किसी संस्थाओं के प्रवक्ता हों, वो इतनी निडरता के साथ अपनी बात नहीं रखते हैं। सच्चाई के साथ आप खड़े रहे, आपके लिए साधुवाद। आप ऐसे ही डगे नहीं, इधर उधर ना जाएं, इस तरह ही अपनी बात रखें। संदीप भाई, गुरुकुल को आज पहला लाइव है गुरुकुल पेज का, आपको मुबारक हो। एज ए सीईओ आपके लिए बहुत सफलता का ये काम है, एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। देश के वो बच्चे जो निर्धन है, गरीब है, जो सिर्फ धन अभाव से अच्छी अच्छी कोचिंग नहीं ले पाते, गुरुकुल टीवी उन बच्चों को मोबाइल के ऐप के जरिए, गुरुकुल ऐप जो बना हुआ है प्ले स्टोर से, आप सब उसे स्टोर कर सकते हैं। और बड़े बड़े अध्यापक, बड़े बड़े शिक्षक, ललिता जैसे अध्यापक, ललिता जी, डॉक्टर ललिता जैसे जो सिंगापुर जो से होके बच्चे, आई हैं, मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं इसमें, जो बच्चे अपनी बात क्लासरूम तक नहीं पहुंचा सकते, वो सीधा एप्लीकेशन के जरिए अपनी बात टाइप करके, वो चाहते कि बस हमारी समस्या का समाधान हो, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, चाहे वो मैथ की हो, साइंस की हो, जेनेरिक प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसी समस्या इसके बारे में वो जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, लेकिन पूछ नहीं पाते, शर्माते हैं, सब कुछ चाहते हैं। उन्हें ये डर है कि कोई हमारी बात का गलत मीनिंग ना निकाले। वो अपनी बात लिख कर, ऐप के जरिए डाउनलोड कर कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकता है। प्रशिक्षित लोग, टीचर्स या उनके फील्ड के जानकार इस बात का आंसर करेंगे। उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। जैसे कि हमारी थीम है, जैसा कि आपने ये थीम डिसाइड की थी, पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, तो हमारा काम सिर्फ पढ़ाना है, उनको जागृत करना है कि आपके अधिकार क्या क्या हैं, कि आप कैसे पढ़ें। कोई भी समस्या हो किसी भी तरह की, वो गूगल, जैसा आपने बताया कि गुरुकुल के ऐप पर जाकर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी। ललिता जी से एक सवाल है, ललिता जी जुड़ी रही हैं गुरुकुल टीवी से। गुरुकुल टीवी को किस ऊंचाइयों तक और क्या लक्ष्य के साथ बढ़ा रही है ललिता जी आप? देखिए, मैं ऐसी मनोकामना करती हूँ कि ये एक ऐसे गुरु के शिष्य का गुरुकुल चैनल है जिनकी गूंज अच्छाइयों के कार्य की विश्व में गूंजती है।
और मैं ऐसी मनोकामना करूंगी कि जहां पिताजी ने गुरुकुल के माध्यम से हर एक पिताजी के काम विश्व के एक एक बच्चे के पास पहुंचे, मानवता के, अच्छाई के, मानव की भलाई के। यदि विश्व का एक भी बच्चा गुरुकुल चैनल से वंचित रह गया तो ये आपकी कमी होगी। हर एक गांव के कोने में, गरीब के घर में, अमीर के घर में अगर दिखता है तो मानवता की सभी कार्य भलाई गुरुकुल चैनल के माध्यम से दिखाई दे। हमारे सच्चे, हमारे प्यारे पिताजी के जितने भी वचन है गुरुकुल के माध्यम से देखी जाए, सारी साथ संगत इस गुरुकुल का लाभ ले सके और मानवता के लिए अपना जीवन आप निछावर कर देना। गुरुकुल जहां रुकेगा, साथ संगत अपने आप आगे बढ़ाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। ललिता जी, एक सवाल और बनता है आपसे। आप संस्थापक हैं गुरुकुल टीवी की और आप ना सिर्फ दिल्ली की मेंटर हैं, आप मेरी भी मेंटर हैं और मुझे इस बात का फक्र है कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। और जहां भी मेरी कमियां रहती हैं, आप एक अच्छी धर्मपत्नी ही नहीं, क्योंकि मेरी एक अच्छी दोस्त भी हैं, आप मेरी सीनियर भी कॉलेज में रही हैं, मुझे आज भी आप संभाल लेती, मुझे फक्र है इस बात का कि आप मेरी संगिनी हैं। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि क्यों नाज करें हम अपने गुरु पर? जी, पहले मैं कहूंगी कि आपका बड़प्पन है कि मैं तो मिट्टी हूँ और बनाने वाले मुझे आप ही हैं। देखिए, गुरु पर नाज करने के लिए अभी तक कोई भी ऐसी संस्था ना मैंने पढ़ी है, ना मैंने देखी है, ना मैंने सुनी है जो वेश्याओं की शादी करवाते हैं नौजवान युवकों से, जहां सुंदरियां, युवतियां पढ़ी लिखी। अपना मोबाइल थोड़ा सा क्लोज करें, आपका फ्रेम और टाइट करें। हाँ, और थोड़ा सा क्लोज। जी जी, अच्छा है, क्लोज करें। हाँ, ऊपर हेड स्पेस कम करें आप अपना, और हेड स्पेस कम करें। जी बोले। ठीक है जी ललिता जी बताएं। लेकिन मुझे मेरे गुरु पर नाज है कि अभी तक तो ना ही मैंने ऐसी संस्था के बारे में पढ़ा है, देखा है या सुना है जिस प्रकार के मानवता के कल्याण के कार्य संस्था में होते हैं, जो जाति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेद मिटाकर सिर्फ एक ही जाति कर दी जाती है, इंसान, जो कि इंसान है। जहां बच्चों को, बेटों को दान कर दिया जाता है, अंग दान कर दिए जाते हैं, आंखों के ऑपरेशन कराए जाते हैं, जहां समाज में बेटियों को फेंक दिया जाता है, वहां पिताजी लाकर उन्हें शाही बेटी का दर्जा देते हैं। जब किन्नरों को दुत्कारा जाता है, वहां उनको सम्मान दिया जाता है। बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े शिक्षालय, बड़े बड़े अध्यापकों को वहां पे सम्मान दिया जाता है। खेलों हमारे पिताजी जो देश के लिए, विश्व के लिए, मानवता के कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं दिन रात। यदि कोई संस्था है, यदि कोई ऐसा एक दर है तो वो है डेरा सच्चा सौदा, और हमें गर्व है कि वो डेरा सच्चा सौदा हिंदुस्तान की माटी में है, सिरसा में है। ललिता जी, एक सवाल और जो लाजमी बनता है, आपको डेरा सच्चा सौदा ही नहीं, दुनिया भर की तमाम बहनें देख रही हैं, दुनिया भर की तमाम नारी शक्ति देख रही हैं, और नारी शक्ति जो दुर्गा है, जो काली है, जो सरस्वती है, जो गंगा है, ये आदि शक्तियां जितनी भी शक्ति के स्वरूप हैं वो नारी स्वरूप में ही समाया हुआ है। आपने एक पल में अपना सिंदूर गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। जितनी भी बहनें, जितने भी बेटियां आपको देख रही, जितनी भी गृहिणियां आपको देख रही हैं, आप उनसे मुखातिब हैं, क्या संदेश देंगी आप उन तमाम नारी जगत को? देखिए, समाज में जब भी कभी आवश्यकता पड़ी है तो इतिहास गवाह है कि बहन बेटियों ने ही अपने बलिदान को, अपने पुत्र को, अपने पति को, अपने भाई को कुर्बान किया है। आज समाज में आवश्यकता है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि देश में भगत सिंह पैदा हो, जो समाज के लिए आजादी लाए, नई क्रांति लाए, लेकिन वो दूसरे के घर से ना हो, वो मेरे ही घर से हो। आज समाज में क्रांति की आवश्यकता है, सच्चाई की, ईमानदारी की, पवित्रता की आवश्यकता है। तो मेरी सभी बहनों से अपील है कि कृपया वो अपने बेटों को, अपने पतियों को, अपने पिताओं को छुपा कर ना रखें, वो समाज में आगे बढ़ाएं, ताकि आप ही नहीं, देश की हर एक बेटी सुरक्षित रह सके, देश की हर एक बेटी पढ़ लिख सके। उसके लिए हर बेटी को, हर माँ को, हर बहन को कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। मैं कहती हूँ कुर्बानी ही नहीं, सिर्फ सजगता की आवश्यकता है। आने दीजिए उनको, घर में चार दीवारों में बंद ना रखें, वो समाज के कल्याण के लिए छोड़ दीजिए। कि मानव की उपयोगिता यही है कि मानव मानव के काम आ जाए। धन दौलत तो खूब हर कोई कमा ही लेता है, मानव मानव की कमाई कर ले, इससे बड़ी दुनिया में और कोई कमाई ही नहीं है। और ऐसी साक्षरता हो जाए, संस्थाएं ऐसी बन जाए, हर घर जो है विद्यालय बन जाए और विद्यालय घर बन जाए। आज इसकी आवश्यकता है। सभी बहनों से अपील करती हूँ गुरुकुल के माध्यम से कि कृपया अपने भाइयों को, अपने बेटों को सही शिक्षा देकर समाज में आगे आने दें, और ताकि वो समाज के कल्याण के लिए, मानवता की भलाई के लिए वो अपने जीवन का उपयोगिता कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी, आपने बेबाकी से अपनी बात करी। आपने वो गुरु की चर्चा की जो गुरु चमकते हुए सूरज की तरह पूरी दुनिया को निहाल करते रहे। आपने मन की वो बात कही
जो आप उनके मन में अब तक थी, जिससे आज तक दुनिया रूबरू नहीं हो पाई थी। आपने उस साहस का अदम्य परिचय दिया, जिस साहस और शौर्य के दम पे अपना सिंदूर अपने गुरु के चरणों पर अर्पित कर दिया। आपने एक नई मिसाल जगाई है और बहनों को ये शिक्षा दी है कि बहनें अपने पतियों को, अपने पुत्रों को, अपने भाइयों को ऐसे संस्कार, ऐसे शिक्षा दें कि समाज में बदलाव आए और हर बहन ये नाच कर पाए कि उसका भाई बहुत अच्छा है। हर माँ को इस बात पर अभिमान हो कि उसका बेटा सबसे अच्छा है। वो सिर्फ उसका लाडला नहीं, उसके आंचल का सितारा नहीं, बल्कि वो देश और दुनिया के काम भी आ रहा है। आपने इसकी एक मिसाल कायम की है और वो शुरुआत की है आपने मेरे द्वारा। और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, मैं अपने गुरु के चरणों में बैठा हूँ कि मेरे गुरु ने इस तिनके को संभाल लिया। और गुरु की मैं तो जूती कहता हूँ अपने आप को, मैं अपने गुरु की जूती हूँ। और मेरे गुरु का ये जूता ऐसा चला है कि जहां जहां पड़ा है वहां निशान पड़ गए हैं। चाहे वो मीडिया के दफ्तर रहे हो, बड़े बड़े पत्रकारों के गाल रहे हो, या समाज में बुरा बोलने वाले लोगों के, उंगली उठाने वाले लोगों के वो सवाल रहे होंगे, जहां भी ये गुरु का जूता चला है, गुरु के जूते ने अपनी पहचान बनाई है, गुरु के जूते ने अपनी छाप छोड़ी है। मैं ताउम्र, जब तक मेरी सांसें हैं, इसी आस के साथ है कि आखिरी पल तक मेरी आस, मेरी सांस, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा मेरे गुरु के चरणों में इसी तरह बना रहे। मैं गुरु से यही निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि हे प्यारे मालिक, दुनिया के दाता, मुझे सदा अपने चरणों से लगाए रखना। मेरी धर्म पत्नी को सदा ऐसा हौसला देना कि ऐसी ललिता बनने की कोशिश घर घर में हो, ऐसी ललिता बनने की इच्छा हर नारी शक्ति में जगे, जो अपने पति को सिर्फ अपने घर तक कैद ना रखे, बल्कि स्वच्छंद कर दे समाज को परिवर्तित करने के लिए, बलिदान कर दे, अपने पति को अर्पित कर दे समाज के लिए कि एक संदीप जाएगा तो 10 और संदीप बनेंगे। ऐसी सोच रखती है ललिता जी। मैं आपका नमन करता हूँ। गुरुकुल टीवी के सीईओ संदीप साहब, आपने अथक प्रयत्न किया है, कई दिनों से आप लगातार जुड़े रहे हैं और जिस तरह से आपने काम किया है वो बहुत ही गजब, बहुत ही काबिले तारीफ रहा है। आपकी मेहनत आज रंग लाई है, परवान चढ़ी है। संदीप भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जैसा मित्र, आप जैसा भाई पाना किसी के लिए गर्व की बात है, किसी भी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आप मुझे, मेरे भाई मिले हैं, मुझे भाई ही नहीं मिले, मेरे लिए आप एक वरदान है, मेरी एक ताकत है, मेरी एक हिम्मत है। और जहां मैं बहुत कमजोर हूं, जो टेक्निकल पार्ट से, मैं तो बातों के बातें कर सकता हूं साहब, तर्क रख सकता हूँ, थोड़ा मोड़ा जैसा टूटा फूटा आता है, लेकिन मुझे संभालने की जिम्मेदारी जो ललिता जी के पास है, जो भाई संदीप के पास है, वो अपने आप में अतुलनीय है, अद्वितीय है। और मैं यही निवेदन करता हूँ कि ललिता जी का प्यार, ललिता जी का हौसला, ललिता जी की जो उम्मीद है वो सदा मालिक पूरी करे। और संदीप भाई, जो आपने सपना देखा है कि गुरुकुल के जरिए हिंदुस्तान की विद्यालय की तस्वीर बदले, बच्चों की तकदीर बदले और गुरुकुल से पढ़ने वाले छात्र देश के भाग्य को बदल पाए, इस चेतना, इस अविरल धारा को बढ़ाने का जो आपने जिम्मा लिया है, जो आपने संकल्प लिया है, जो आपने स्वप्न लिया है, मैं डेरा सच्चा सौदा के जितने भी अनुयायी हैं उन सबके श्री चरणों में, अपने पूज्य पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान जी की हुजूरी में, ये गुरुकुल चैनल ललिता जी की अगुवाई में, संदीप जी की अगुवाई में, आप सबके श्री चरणों में, गुरु जी के चरणों में रखता हूं। और आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ये गुरुकुल टीवी गुरु के प्रचार प्रसार, शिक्षा के प्रचार प्रसार, मानवता के निष्काम सेवा के लिए, समाज के परिवर्तन के लिए और बहती हुई जो ज्ञान की धारा है जिससे हिंदुस्तान की पहचान है, उस अविरल धारा को नया रूप, नया तेवर, नया कलेवर देने की जो मनसा इन 6 आंखों ने सजाई है, जो आपके सामने स्क्रीन पे है। गुरुकुल टीम बहुत बड़ी टीम है और गुरुकुल टीम 6 करोड़ भाई बहनों की टीम है। मुझे नाज है कि मैं प्रेमी हूं, मुझे नाज है कि मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हूं, मुझे नाज है कि मेरे 6 करोड़ भाई बहन, मैं कहीं गिरूंगा मुझे संभाल लेंगे। मेरे भाई और बहनों, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आज गुरुकुल टीवी आप सबके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। बड़ी खुशी का पल है और एक बार सब बड़े जोर से नारा लगाएंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सीईओ साहब, आपने समय दिया, एक आखिरी कमेंट के साथ मैं समाप्त करूंगा। संदीप जी, जैसा कि ललिता जी ने कहा था कि विद्यालय की अगर हम नींव रखते हैं तो हमें चाहिए होता है, और विद्यालय बनाने का मतलब घर में संस्कार और परिवार में संस्कार से होता है। अब संस्कार की नींव रखने के लिए जैसे मोबाइल और टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो सिर्फ मैं यही कहना चाहूँ कि एप्लीकेशन अब आपके लिए विद्यालय का काम करेगी, ज्ञान के अर्थ जगाने का काम करेगी। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपनी सारी क्वेरीज हमें भेजिए, अपनी सारी जिज्ञासाएं, आप जो भी जानना चाहते हैं, हम एक्सपर्ट से आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आएंगे, ये हमारा वादा है। ललिता जी, आपका आखिरी कमेंट।
साथ संगत जी और देश की तमाम बहनें और एक भाई, बच्चे, बूढ़े, सबके लिए मेरा ये संदेश है कि कृपया इस चैनल के माध्यम से अपने संस्कारों को बढ़ाएं, शिक्षा को बढ़ाएं, देश में मानवता को, भलाई को, प्यार, भाईचारे को, आपस में स्नेह के साथ बने रहें। और गुरुकुल चैनल उसकी एक कड़ी बनेगा हम सबको जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। अब ये वक्त है कि हम एक हो जाएं, जिए और जीने दें। दो महानुभावों के साथ आज वार्ता करके यूं लग रहा है कि साक्षात सरस्वती की मुझे कहीं से दर्शन हुए हैं ललिता जी के रूप में, और कोई एक विश्वकर्मा, कोई एक शिल्पी है, तो शिल्पी का नाम मेरी नजर में संदीप है। संदीप भाई, आपने जिस मेहनत और जिस शिद्दत के साथ गुरुकुल को संभाला है, मैं इस्तकबाल करता हूं आपका। और आप सिर्फ गुरुकुल की ही जरूरत नहीं है, गुरुकुल टीवी की ही जरूरत नहीं है, आप पूरे हिंदुस्तान, पूरे आवाम की जरूरत है। और आने वाला वक्त, आज एक तारीख लिखी है आपने, एक तदबीर लिखी है, इस तारीख के दस्तक आने वाले समय में हिंदुस्तान में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाएंगे। जो इबारत आज आपने, ललिता जी ने लिखी है, वो किसी वरदान से कम नहीं है। आप दोनों ने गुरुकुल को संभाला है और आज से 6 करोड़ सात संगत, डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी, देश विदेश में जितने भाई बहन बैठे, रोज 1 घंटे में गुरुकुल के माध्यम से आप सबसे रूबरू होऊंगा। जितने भी भाई बहन गुरुकुल से जुड़ना चाहते हैं, अपना फोन नंबर मुझे देंगे, जितनों के मैंने नंबर लिए, मैं उनसे अब देश विदेश के जितने लोग होंगे 8-10 सबसे इसी तरह से एक चैनल के माध्यम से 1 घंटे की रोज 8 से 9 चर्चा हुआ करेगी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। आज पहला दिन था, हो सकता है कुछ कमियां रह गई होंगी, कुछ चूक रह गई होगी, लेकिन मैं कमियों से बिल्कुल भी नहीं दुखी हूं, जरा सा भी हतोत्साहित नहीं हूं, बल्कि प्रफुल्लित हूं कि आज इतिहास रचने का वक्त मिला है। और मैं अपने मुर्शिद, अपने गुरु का लाख लाख शुक्राना करता हूं। दाता ने ये खुशियां मेरी झोली में डाली है, वो हमेशा भरते देते रहते, वो हमेशा तारते रहते। आज एक और दिन दिया है, धन धन सदगुरु तेरे। ललिता जी कुछ कहना चाह रही? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि मेरा हिंदुस्तान बहुत अच्छा देश है। इस देश को विश्व गुरु की उपाधि से नवाजा गया है और गुरुकुल के माध्यम से एक बार फिर वो दौर आएगा कि मेरा हिंदुस्तान विश्व गुरु के नाम से जाना जाएगा। संदीप, आपके मन में भी कुछ आ रहा है? विक्ट्री। विक्ट्री, थैंक यू। विक्ट्री हिंदुस्तान की जीत होगी और ये विक्ट्री एक साथ तीनों जनों के साइन विक्ट्री के आप देख रहे हैं, गुरुकुल के सीईओ के साइन, ललिता जी के साइन, और ये विक्ट्री हिंदुस्तान की जीत बने, हिंदुस्तान के विद्यार्थियों की माइल जीत रहे, बने, वो गरीब बच्चों की जीत बने जो किताब से, कोचिंग से वंचित रहते हैं। गुरुकुल उनका औजार बनेगा, गुरुकुल उनकी कलम बनेगी, गुरुकुल उनका कागज बनेगा, गुरुकुल उनका सपना, उनका ख्वाब बनेगा। और झोपड़ी से निकलकर बच्चे देश की बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से हिंदुस्तान की कमान बागडोर गुरुकुल के माध्यम से संभालेंगे। इस संकल्प, इस प्रतिज्ञा के साथ इजाजत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अलविदा। कल 8 बजे आपसे होंगे रूबरू। बहुत बहुत धन्यवाद।